नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं और भारतीय समाज का इन्होंने गहन अध्ययन किया है। डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवादी संदर्भ में भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया और मार्क्सवाद के जो प्रमुख सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं, उनमें डीपी मुखर्जी प्रमुख रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित थे और इसी के आधार पर उन्होंने भारतीय समाज को देखने का प्रयास किया है। और डीपी मुखर्जी प्रमुख रूप से एक संश्लेषक रहे हैं और उन्होंने भारतीय परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे कि डीपी मुखर्जी के जो भारतीय समाज पे जो विचार है, जो प्रमुख विचार है, वो कौन कौन से हैं। व्यूज़ ऑन इंडियन सोसाइटी ऑफ डीपी मुखर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं परंपरा, ट्रेडिशन के बारे में, परंपरा के बारे में डीपी मुखर्जी के क्या विचार हैं। तो डीपी मुखर्जी का मानना है कि जो भारतीय समाज है वो परंपराओं से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता और भारतीय समाज का जो इतिहास है और संस्कृति है वो प्रमुख रूप से परंपराओं से जकड़ा हुआ है और इन परंपराओं से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते और यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो इन परंपराओं को साथ में लेकर चलना होगा। ये डीपी मुखर्जी के विचार हैं और डीपी मुखर्जी ने परंपराओं और आधुनिकता को मार्क्सवादी विचारधारा के साथ जोड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परंपरा का अर्थ क्या है। तो परंपरा सामाजिक और सांस्कृतिक होती है और गिडिंग्स ने परंपरा को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है परंपरा का, ये उपयोगिता पर आधारित है और डीपी मुखर्जी ने जो परंपरा का जो अर्थ बताया है वो ये है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वैदिक काल से जो चलता आ रहा है वही परंपरा है। यानी कि प्रारंभिक काल से, प्राचीन काल से या वैदिक काल से ही जो जिन बातों का, जिन क्रियाओं की पालना समाज में होती आ रही है निरंतर, उन्हीं को परंपरा की संज्ञा डीपी मुखर्जी ने दी है। जैसे कि उदाहरण के रूप में विवाह के समय 7 फेरे लेना, जनेऊ पहनना, संस्कृत भाषा आदि परंपरा के अंग डीपी मुखर्जी ने माने हैं। नेक्स्ट जो विचार है डीपी मुखर्जी का, उन्होंने कहा है कि परंपरा परिवर्तनशील होती है। डीपी मुखर्जी का मानना है कि जो परंपरा है वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, जड़ नहीं है, बल्कि समय के साथ इसमें बदलाव आता है और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने इर्द गिर्द की जो परंपरा होती है आसपास की, उनका अनुकूलन करता है उनके साथ और इसके कारण परंपरा जीवित रहती है। परंपरा में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो 2 तरह की है। एक परिवर्तन तब आता है जब परंपरा के अंदर से बदलाव आता है, यानी कि लोग अपने आप में ही परिवर्तन लाते हैं, और दूसरा जो परिवर्तन है वो बाहर के संपर्क से परंपरा में परिवर्तन आता है। जैसे कि बाहर के लोग समय समय पर भारतीय समाज में आए, जैसे कि अंग्रेज या ब्रिटिश लोग भारतीय समाज में आए, उन्होंने यहाँ पे कारखाने खोले, उद्योग धंधे खोले, जिससे कि जो यहाँ के जो छोटे उद्योग थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए।
साथ ही जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, संस्कृत भाषा थी, वो भी धीरे धीरे उनकी अवनति होने लगी। तो इसी तरह परंपरा में परिवर्तन आता है धीरे धीरे। नेक्स्ट जो विचार है वो है कि परंपरा व्यक्तिवाद को कमज़ोर करती है। डीपी मुखर्जी का मानना है कि परंपरा की जो प्रभुता है, शक्ति है, वह व्यक्तिवाद को कमज़ोर कर देती है। यानी कि व्यक्ति को जीवन में विभिन्न अवसरों पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रारंभ से जैसा समाज में होता आया है, व्यक्ति उसे स्वीकार करता चला जाता है और परंपराएं उसे सब कुछ बताती है कि किस अवसर पर उसे क्या करना है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की जो स्वयं की जो सोच होती है वो गौण हो जाती है या कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है कि परंपरा समाज को आगे बढ़ाती है। डीपी मुखर्जी वेदांत के अनुयायी थे प्रमुख रूप से, और उनका जो प्रमुख जो सूत्र था वो है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही उनका मानदंड था। तो परंपरा के उनका मानना था कि जो परंपरा के अनुपालन से या उनका आचरण करने से परंपरा का, उससे समाज अपने आप ही स्वतः ही आगे बढ़ता है, स्वतः ही समाज में प्रगति होती है। नेक्स्ट जो विचार है वो है कि परंपरा का जो विश्लेषण है डीपी मुखर्जी ने मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य में किया है। तो डीपी मुखर्जी प्रमुख संश्लेषणवादी थे और उन्होंने वेदांत, मार्क्सवाद, पश्चिमी उदारवाद, जो कि इनको भारतीय परंपरा के साथ जोड़ना चाहते थे, उनका ये आग्रह था कि परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष होना स्वाभाविक है, और इसी कारण उन्होंने जो मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसके आधार पर भारतीय समाज की व्याख्या की है। और उनका ये मानना था कि जो प्रगति है या विकास है जिसे कि सरकार देश में लाना चाहती है या समाज में लाना चाहती है, वो एक प्रकार का छलावा है, और प्रमुख रूप से इसके वास्तविक प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि जो भी योजनाएं हैं, विकास कार्यक्रम है, उनको परंपरा के साथ जोड़ने की प्रमुख आवश्यकता है। तो इस प्रकार परंपरा के बारे में डीपी मुखर्जी के विचार हैं। अब हम देखते हैं मॉडर्निटी, आधुनिकता के बारे में डीपी मुखर्जी के क्या विचार हैं। तो डीपी मुखर्जी का ये मानना है कि भारतीय समाज में हम परंपरा से कभी मुक्त नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ किसी भी तरह से आधुनिकता से भी हम छुटकारा नहीं पा सकते। और वर्तमान में जैसे वैश्वीकरण है, बाजार है, विज्ञान है, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि हमारे लिए अनिवार्य हो गई है। तो ऐसी अवस्था में परंपरा और आधुनिकता में संघर्ष होना आवश्यक हो गया है। और डीपी मुखर्जी आधुनिकता की जो प्रक्रिया है उसको विनाशकारी मानते हैं। फिर भी उनका मानना है कि जो आधुनिकता की जो प्रक्रिया है इसे रोका नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि आधुनिकता के साथ अनुकूलन करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज में आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ लेकर भारतीय समाज की व्याख्या की है। अब हम देखते हैं आधुनिकता का अर्थ। तो आधुनिकता के यदि अर्थ देखें तो प्रमुख रूप से आधुनिकता के अंतर्गत जैसे कि औद्योगिकरण है, विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं जिनमें औद्योगिकरण, शहरीकरण, तकनीकीकरण, पूंजीवाद, प्रजातंत्रीकरण आदि का जो संयुक्त रूप है या संयुक्तिकरण है वही आधुनिकता है। इसमें विभिन्न मूल्यों का सामंजस्यकरण है, इसमें धर्मनिरपेक्षता है और विज्ञान को प्रमुख महत्व दिया गया है।
लेकिन डीपी मुखर्जी ने आधुनिकता को मूल्य और व्यक्तित्व के संदर्भ में देखा है। और डीपी मुखर्जी ने आधुनिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि जो प्रगति है वही प्रमुख, वही आधुनिकता है। और डीपी मुखर्जी ने प्रगति को आधुनिकता के साथ जोड़ा है, अर्थात प्रगति ही आधुनिकता है और समाज में प्रगति में मूल्यों का संतुलन होना आवश्यक है। और यह मूल्यों की जो बराबरी करना ही आधुनिकीकरण है। और मूल्यों के संतुलन में विवेकीकरण, रैशनैलिटी की आवश्यकता है। और इस विवेकीकरण में मूल्यों को उच्च स्तर यानी कि हायरार्की स्तर पर रखना आवश्यक है, जिससे कि समाज में जो मूलभूत मूल्य हैं यानी कि जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं वो हमारे सामने आएंगे। और इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उनको डीपी मुखर्जी ने, जो बुनियादी मूल्य हैं समाज के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं, उनको डीपी मुखर्जी ने उपनिषदों से निकालने की बात कही है। यानी कि आधुनिकता के अर्थ के अंतर्गत डीपी मुखर्जी ने प्रगति को आवश्यक माना है। यानी कि यदि समाज में प्रगति हो रही है तो वही आधुनिकता है। और आधुनिकता के अंतर्गत या प्रगति के अंतर्गत जो समाज के मूल्य हैं, जो प्रमुख या महत्वपूर्ण मूल्य हैं, वो समाज में होना आवश्यक है, जब भी समाज वास्तविक रूप से प्रगति कर सकता है। नेक्स्ट जो विचार है वो है आधुनिकता का परंपरा से संघर्ष। यानी कि डीपी मुखर्जी का जो परंपरा से जो तात्पर्य था वो है हिंदू परंपरा से था, क्योंकि वो मुख्य रूप से वेदांतवादी थे। और इसके साथ ही उन्होंने जो आगे बढ़ो का जो सिद्धांत दिया है, समाज में प्रगति का जो सिद्धांत दिया है। और दूसरी ओर जो आधुनिकता है उसी को, प्रगति है उसी को उन्होंने आधुनिकता माना है। और आधुनिकता के अंतर्गत भौतिकता है और इसको भी हमें परंपरा के साथ अपनाना होगा। और इसके बिना समाज में विकास या प्रगति संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डीपी मुखर्जी का मानना है कि आधुनिकता का परंपरा से संघर्ष होना आवश्यक है। और इस संघर्ष को डीपी मुखर्जी ने समाज में आवश्यक बताया है। नेक्स्ट जो विचार है वो है आधुनिकता के साथ समन्वय। डीपी मुखर्जी का आधुनिकता के जो बुनियादी मूल्यों में विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि विज्ञान हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं खोज सकता, फिर भी हमें इसका समन्वय करना होगा और यह सभी जन कल्याण और मानवीय एकता के लिए होना चाहिए। यानी जो परंपरा है और जो आधुनिकता है उन दोनों के बीच समन्वय कर ही समाज सही रूप से प्रगति कर सकता है। नेक्स्ट जो विचार है वो है परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं है। डीपी मुखर्जी का मानना है कि आधुनिकता जो परंपरा है वो आधुनिकता के आड़े नहीं आती, यानी उसका विरोध नहीं करती और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाती है। यानी आधुनिकता है वो नई परंपरा को बनाती है। और डीपी मुखर्जी मूल्यों के संतुलन की समस्या के साथ साथ परंपरा और आधुनिकता के समन्वय पर जोर देते हैं। यानी कि परंपरा आगे बढ़ाती है आधुनिकता को और आधुनिकता परंपरा को मजबूत करने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार डीपी मुखर्जी के ये आधुनिकता के बारे में विचार है और उनका ये मानना था कि समाज में परंपरा और आधुनिकता दोनों में समन्वय होना आवश्यक है और इसी से समाज की प्रगति संभव होगी।
नेक्स्ट जो विचार है डीपी मुखर्जी का वो है भारतीय संस्कृति के बारे में। तो डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति पर जो विचार प्रस्तुत किए हैं वो उनकी पुस्तक मॉडर्न इंडियन कल्चर में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में जो बताया है वो यह है कि भारतीय समाज एक से अधिक समुदायों से बना हुआ है, यानी कि भारतीय समाज में विभिन्न समुदाय है, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, पश्चिम आदि ने भारतीय समाज का जो एक प्रकार का जो परिदृश्य है उसको बनाने में अपना सहयोग दिया है। और भारतीय समाज में संश्लेषण लाना आवश्यक है। तो इसकी जो संस्कृति है वो एक प्रकार की मिली जुली संस्कृति है जिसमें कि एक से अधिक संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। और डीपी मुखर्जी का मानना है कि जो ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको बिल्कुल बदल दिया है। उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आए हैं इससे, और कृषि भूमि जो कि सामुदायिक या फिर गांव की सार्वजनिक संपत्ति होती थी वह अब व्यक्तिगत संपत्ति बन गई है। लेकिन साथ ही ब्रिटिश शासन काल में भारतीय समाज में नई शिक्षण व्यवस्था भी प्रारंभ हुई है, और साथ ही जो आवागमन की सुविधाएं हैं वो भी विकसित हुई है। साथ ही डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारत के इतिहास में कभी भी किसी भी प्रकार का वर्ग संघर्ष नहीं रहा है। तो इस प्रकार डीपी मुखर्जी ने भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और डीपी मुखर्जी की जो विभिन्न कृतियाँ हैं, लेख हैं, उनमें राष्ट्रवाद, परंपरा, आधुनिकता, व्यक्तिवाद, समूहवाद आदि का सम्मिलित रूप हमें दिखाई देता है। और उनका कहना है कि भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं उनका निदान समष्टिवाद में है, और वे आनुभाविक अध्ययन विधि को स्वीकार नहीं करते हैं, और उनका प्रत्यक्षवाद से भी प्रमुख विरोध रहा है। और डीपी मुखर्जी परंपरा के समर्थक होकर भी सदैव आगे बढ़ने का नारा उन्होंने दिया है। प्रगति की बात वो कहते हैं, और इसके लिए उन्होंने समन्वय की नीति अपनाने पर जोर दिया है। और इस समन्वय के अंतर्गत वेदांत, पश्चिमी उदारवाद और मार्क्सवाद को अपनाने की बात कही है। तो इस प्रकार डीपी मुखर्जी के भारतीय समाज के बारे में जो विचार थे वो ये विचार थे।